हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। 69 बीपीएससी मेंस में डीआई और स्टैट का जो पोर्शन आता है उसको लेके ये डेडिकेटेड स्टैट का क्लास है। ये डेडिकेटेड तो 69 बीपीएससी मेंस को लेके है क्योंकि उसके सारे सिलेबस को हम लोग कवर करते हैं इस सेशन में। लेकिन यह जो हमारा क्लास है यह स्टैट और डीआई जहां भी आता है, चाहे एसएससी हो, चाहे कॉलेज का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सब जगह समान रूप से उपयोगी है। आइए इस कड़ी में आज हम लोग अपना 12वां क्लास देखते हैं और देखते हैं कि मीडियन और मोड में जो रिमेनिंग पार्ट था उसको आज हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर आज प्रयास में हम लोग सफल होते हैं और आज अगर मोड समाप्त हो जाता है तो कल हम लोग सारे अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं पिछले 12 क्लास में उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आइए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। कल जहां पे मैंने समाप्त किया था वो था मीडियन समाप्त हो गया था। उसका बस एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं क्वार्टाइल्स या पार्टीशन वैल्यू। क्वार्टाइल्स से सवाल हमेशा आता है, खासकर पहले आता था, हमेशा आता था क्वार्टाइल्स से सवाल। जब भी मीन मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन आता था तो क्वार्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है। आज भी जो क्वार्टाइल का पोर्शन है, जो बच्चा सीसैट का एग्जाम देता है वो देखता है, वो देख रहा होगा कि ये क्वार्टाइल से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आता है। ये एसएससी के एग्जाम में भी इस तरह से रिलेटेड फैक्ट आपसे पूछा जाता है। आइए हम समझते हैं क्वार्टाइल्स होता क्या है, आखिर इसमें क्या खास है। देखो बच्चों, मीडियन क्या होता है, अभी हम लोग ने देखा है कि मीडियन जो है नॉर्मली जो मिड वैल्यू होता है उसको मीडियन कहा जाता है। कोई भी जो मिड वैल्यू होता है, जैसे मान लो ये मिड वैल्यू हुआ, ये होता है हमारा मीडियन। हम लोग ने देखा है कि मीडियन निकालते थे हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी सीरीज को लिखते हैं, सजाते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं उसका मिड वैल्यू। क्वार्टाइल्स एक तरह से इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या इसमें अंतर है? अंतर यह है कि क्वार्टाइल्स में जो हमारा सीरीज होता है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ना, सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाता है। ध्यान रखो बच्चों, मीडियन में हम किस सीरीज को किसी भी ऑर्डर में सजा सकते हैं, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, बट इन क्वार्टाइल वी हैव टू मैनेज द सीरीज ओनली इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में सीरीज को लिखते हैं। ये होता है क्वार्टाइल में। अब क्वार्टाइल में और क्या खास है ये हम लोग देखते हैं। जो क्वार्टाइल होता है ये तीन तरह का होता है, जिसको Q1 कहते हैं, दूसरा होता है मीडियन और लास्ट वन Q3। ये तीन तरह का क्वार्टाइल्स होता है। एक क्वार्टाइल्स जो मीडियन होता है बच्चों, ये क्वार्टाइल्स का ये एक पार्ट है। तो मीडियन के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है। हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं Q1 अर्थात क्वार्टाइल 1 और Q3 अर्थात क्वार्टाइल 3। इन दोनों चीज को हम लोग देखते हैं, क्या Q1 क्या होता है और Q3 क्या होता है। देखो बच्चों, जो Q1 होता है उसको कहा जाता है लोअर लिमिट और Q3 को कहा जाता है अपर लिमिट। तो होता क्या है, जो Q1 होता है इसमें 25% किसी भी सीरीज का 25% जो इंफॉर्मेशन होता है वो Q1 के अंतर्गत आता है। इसका मतलब कि जो रिमेनिंग 75% होता है वो Q1 से उसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो Q1 में 25% आता है और 75% जो है वैल्यू वो Q1 से ज्यादा होता है। ये होता है Q1 के अंतर्गत। इसको हम लोग लोअर लिमिट, लोअर भी कहा जाता है, लोअर लिमिट। ये Q3 में जो है 75% का वैल्यू कम होता है और सिर्फ 25% का वैल्यू जो है Q3 से ज्यादा होता है। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो आराम से Q1 और Q3 को और अच्छा से हम लोग समझ सकते हैं। देखो बच्चों, स्टैट और डीआई में होता क्या है कि थ्योरी, आप लोग अगर सिर्फ थ्योरी समझोगे, थ्योरी से आप लोग सोचोगे क्वेश्चन को बना लिया है तो थोड़ा सा मुश्किल है। थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, फिर थ्योरी देखो, फिर क्वेश्चन बनाओ, 100% आप समझ जाओगे। ये जो Q1 Q3 में बता रहा हूँ 25% 75%, कोई कम रहता है, कोई ज्यादा रहता है, मे भी यहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। अब अगर हम लोग एक क्वेश्चन बना लेंगे तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये भी हम लोग ने आपको बता दिया। हमेशा से मैं कहता हूँ कि जो भी मेरा थ्योरी का चीज आपको दिया गया उसको बिल्कुल पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि बहुत ही कम थ्योरी आपको बताया जाता है, लेकिन जो बताया जाता है वो बिल्कुल रिलेवेंट पार्ट होता है आपके एग्जाम से रिलेटेड। आइए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो क्वार्टाइल होता है जिसमें कंप्यूटेशन होता है, कंप्यूटेशन का मतलब होता है उसको डिराइव करना, उसको निकालना, सॉल्व करना, इसको कहा जाता है कंप्यूटेशन। जो कंप्यूटेशन होता है उसमें Q1 और Q3, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3, उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? तो देखो बच्चों, जो Q1 होता है, Q1 का निकालने का होता है n+1/4 आइटम और Q3 होता है 3 इंटू n+1/4 आइटम। ये होता है Q1 और Q3। एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन आएगा, लेट सपोज अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, ये क्वेश्चन आ गया फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो, जो नीचे डेटा दिया गया है, कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल Q1 एंड अपर क्वार्टाइल Q3। मैंने शुरू में बताया कि Q1 जिसे लोअर क्वार्टाइल कहा जाता है, Q3 जिसे अपर क्वार्टाइल कहा जाता है।
इस क्वेश्चन में हमें लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल को डिराइव करना है, निकालना है, कंप्यूट करना है। एग्जाम में कोई भी वर्ड यूज किया जाए मतलब एक ही होता है। आप लोग वर्ड पे मत जाए कि कहीं डिराइव लिखा है, कहीं कंप्यूट लिखा है, कुछ भी लिखा है। आपको बताना है Q1 का वैल्यू और Q3 का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ध्यान करो क्या बताया, स्टैंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में सीरीज को सजाना है, ये मैंने बताया? ये मैंने बिल्कुल नहीं बताया, ध्यान रखो। मैंने बताया आपको क्वार्टाइल में सिर्फ और सिर्फ सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर अर्थात बढ़ते हुए क्रम में बताना है, सजाना है। ध्यान रखो, इसको मैं स्टार लगा के बोल रहा हूं एकदम, जिसे कि आप लोग कभी ना भूलो। क्वार्टाइल में सीरीज को सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन में हम लोग दोनों ऑर्डर में से किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। क्वार्टाइल में सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आगे हम लोग देखते हैं। ये आपको दिया गया है कि पॉकेट मनी है 46, 35, 28, 52, 54, 53, 35, 49, 46, 50, 41। इसका हमें Q1 और Q3 निकालना है। चलो हम लोग अगर अगले स्लाइड में बनाएंगे तो बार बार मुझे पीछे आना होगा। हम लोग यहीं पे बनाते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब हम लोग इसी प्लेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे कि बार बार मुझे पीछे आगे ना करना पड़े स्लाइड को। अब देखो, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइटम्स दिया हुआ है, या आप कह सकते हो एक्स दिया गया, ये आपको एफ है। तो इंडिविजुअल सीरीज है, आपको बताया था इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एक का इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए हम देखेंगे सबसे छोटा क्या है, तो देखते जाओ। यहाँ पे सबसे छोटा 28 है, तो 28 लिख दो, 28 बच्चों। उसके बाद क्या है, तो 28 पे हम लोग टिक भी लगा देंगे, जिससे आइडिया लग जाए कि इसे हम लोगों ने लिख लिया। 28 के बाद 35 है, इसे भी टिक लगा लेंगे। 35 के बाद फिर 35 है, इसे भी टिक लगा लेंगे। फिर है 43, नहीं 43 से कम है 41, तो 41। उसके बाद 41 के बाद हो जाएगा 43, 43 के बाद 46, 46 बच्चों दो बार आया तो दो बार लिख लेंगे 46। उसके बाद है 49, 49 के बाद है 52, फिर है 54। ये हमारा सीरीज है जिसे कि हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, जिसे जैसे आप समझो। अब इसमें हमको निकालना है n+1/4, ये क्वार्टाइल 1 में। अब क्वार्टाइल 1 का वैल्यू क्या होगा इस सीरीज में, क्वार्टाइल 1 का वैल्यू देखो, ध्यान से देखो, क्वार्टाइल Q1 इक्वल टू हो जाएगा, अब n इक्वल टू इसमें कितना है, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग ने सारा चीज लिख लिया है। 50 देखो बच्चे मिस हो गया है, 50 है यहाँ पे, देखो 46 दो बार लिख लिया, फिर से हम लोग बनाते हैं 46 तक हो गया है। 46 के बाद हम लोग लिखेंगे 49 को, 49 के बाद 50 को, 50 के बाद 52 और फिर 54, ये हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। मैं क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि शुरू में काउंट करने पर मुझे 10 ही सीरीज आ रहा था, और 10 में अगर एक जोड़ते हैं होता है 11। क्या 11 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसलिए मुझे लगा कि ये इसका वैल्यू जो है, n का वैल्यू जो है, जो 4 से मल्टीप्लाई होता है उससे एक कम होगा, तभी हमारा आंसर बन पाएगा। इसलिए मैं दोबारा चेक किया। तो एग्जाम में अगर आपको आता है तो हमेशा टिक मार के देखो, मैंने 50 पे टिक मारना छोड़ दिया था, दोबारा देखो तो शायद सही हो जाता है। अब हम लोग n का वैल्यू है 11। अब निकालते हैं Q1। Q1 क्या होता है, Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4 आइटम। ठीक है बच्चों, n का वैल्यू हम लोग ने 11 निकाल लिया, 11 + 1/4, ये हो गया 12/4 इक्वल टू जो थर्ड आइटम है, थर्ड आइटम है वो हो गया Q1। थर्ड आइटम कौन सा बच्चा, 35। तुम्हारा आंसर हो जाएगा मीडियन इक्वल टू 35। मीडियन नहीं, यहाँ पे हमको लगता है Q1 लिखना ज्यादा सही है, तो हम लोग लिखेंगे Q1 इक्वल टू 35। मीडियन क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मीडियन नहीं है। मीडियन हमेशा, मैंने क्या बताया था, मीडियन मतलब होता है मध्य का।
मीडियन हमेशा m जो बीच का वैल्यू होता है वो होता है। इसमें भी अलग अलग होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। लेकिन नॉर्मल केस में मीडियन होता है मध्य का वैल्यू। क्या ये मध्य का वैल्यू है? नहीं है। याद रखो बच्चों, मैंने Q1 में आपको बताया था कि इसमें जो है वैल्यू जो है 25% का वैल्यू इससे कम होता है और 75% का वैल्यू इससे ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे 35 से कम सिर्फ 2 वैल्यू है और इससे ज्यादा कितना वैल्यू आप देख सकते हो। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं Q3, जिसको कहते हैं क्वार्टाइल 3। इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो 3n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 4 इक्वल टू, ये 3 हो गया, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9th आइटम। अब 9th आइटम का वैल्यू कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। तो ये हो गया 50, ये हमारा हो गया आंसर। तो Q3 इक्वल टू 50, Q1 इक्वल टू 35, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज मुझे मेल करें, मैसेज करें, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे यज्ञ विद्या और मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। कोई भी कंफ्यूजन हो, अभी तक बच्चों स्टैट और डीआई में कोई भी कंफ्यूजन आपको हुआ हो, प्लीज मुझे बताएं। सिर्फ मेरे क्लास में नहीं, अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रहा है, मुझे मेल करें। आप यज्ञ विद्या से जुड़े क्वेश्चन का पिक लेके मुझे भेजिए कि सर मुझे यहाँ समझने में दिक्कत हो रहा है, चाहे टेबल हो, चार्ट हो, बार डायग्राम, कोई भी हो, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करूंगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे शुरू हो जाता है बच्चों मोड। मोड शुरू हो जाता है। मोड क्या होता है? मोड को हम लोग कहते हैं बहुलक। अब मोड बहुलक, देखो कुछ चीज का मतलब उस शब्द में जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे बहुलक, बहुलक मतलब क्या था? बहु, ज्यादा। माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है मध्य। माध्य मतलब औसत। तो कुछ चीज का मतलब उस शब्द में निहित होता है। हमें कभी कभी उस शब्द के शब्दार्थ को भी समझना चाहिए। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा हो। मोड भी वही होता है, उसका इंग्लिश है। अब इसको मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूं। देखो, अगर यहाँ पे आपको इस तरह का क्वेश्चन हो कि एक सीरीज दिया गया हो, इस तरह का है, सीरीज है 2 3 9 8 7 2 6 5 2 यहां दिया गया है और इसे इसका हमें मोड निकालना हो, तब क्या करेंगे? अब देखो, तब करने के लिए हम इसको जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में सीरीज को लिख सकते हैं। सिर्फ क्वार्टाइल, चाहे Q1 हो Q3 हो, क्वार्टाइल निकालते समय सीरीज को सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। मैं इस चीज को आज की क्लास में 6ठी या 7वीं बार बोल रहा हूं और आगे क्लास खत्म होने से पहले 3-4 बार और बोलूंगा। इसका मकसद सिर्फ एक चीज है कि इसे आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मीडियन और क्वार्टाइल एक साथ दिया जाता है तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ये मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा गलती इसी में करते हैं। एग्जाम में अगर आता है तो सीरीज को असेंडिंग ना होकर कभी कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में बना के बच्चा सॉल्व कर देता है और मार्क्स आता है 0। इसीलिए इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखो कि क्वार्टाइल Q1 और Q3 को सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे। अब मोड है, मोड में हम लोग किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। चलो असेंडिंग करते हैं। असेंडिंग करने का मकसद ये है कि हम लोग अब इससे यूज टू हो चुके हैं, लगातार असेंडिंग ऑर्डर में बना रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही ऑर्डर को लेके चलते, असेंडिंग या डिसेंडिंग। मैं शुरू में आपको जब मीडियन बता रहा था तो एक सवाल को दोनों तरह से बताया था, असेंडिंग ऑर्डर में भी बना के और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा के, कि आपको कंफ्यूजन न हो जाए कि सिर्फ असेंडिंग ही होगा या सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। दोनों ऑर्डर होगा, बढ़ते हुए क्रम में भी होगा, घटते हुए क्रम में भी होगा, अर्थात कम से ज्यादा और ज्यादा से कम। किसी भी सीरीज में लिखेंगे तो उसका आंसर होगा एक समान। मोड में भी बिल्कुल वही चीज है। इसको हम लोग लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों देखो, फिर टिक लगाते जाएंगे। ये 2 लिख लिए, टिक, फिर 2 एक और है, 2 एक और है, मतलब 2 है 3 बार। 3 कितना बार है? 1, तो 3 1 लिखेंगे। उसके बाद है 5 और 6, 5 और 6, फिर है 7 8 9। ठीक है, अब हम इसमें से देखेंगे कि कौन सा जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा बार आया है। तो हम देखते हैं 2 जो है सबसे ज्यादा बार कितने बार आया है? 3 बार आया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। तो मोड यहाँ पे हो गया 3। तो मोड क्या होता है बच्चों? मोड को अगर साधारण शब्दों में बताया जाए तो होता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम कहते हैं मोड। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कुछ और कॉन्सेप्ट को। अगर बच्चों हम लोग इस ग्राफ को देखेंगे, अगर हम लोग इस ग्राफ को देखेंगे तो लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखो बच्चों, यहां पे दिया गया आइटम, यहां पे दिया गया फ्रीक्वेंसी। ये जो पॉइंट है,
इस पॉइंट पे इस फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ध्यान रखो बच्चों, इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, इसलिए मोड हमेशा इस पॉइंट पे होगा, राइट। ये देखो बीच का जो यहाँ पे मोड होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वही होता है मोड। ये मैं बता रहा हूं साधारण शब्दों में, आगे मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि कहीं कहीं फ्रीक्वेंसी ज्यादा है लेकिन वो मोड नहीं होगा, उसका मोड कुछ और होगा। क्यों? वो आगे हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी एक लेमन जिसे कहा जाता है, एक संक्षिप्त रूप में, एक साधारण शब्दों में वो मैं बता रहा हूँ मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो होता है मोड। आगे इस चीज को मैं गलत भी साबित करूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही आप समझो। हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन किस रूप में आएगा। तो ध्यान रखो, मोड भी, मीडियन और मीन की तरह 3 सीरीज में होता है इसका क्वेश्चन। क्या क्या सीरीज होता है? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। फिर से मैं बोलूंगा, जो बच्चा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में कंफ्यूजन हो रहा है, वो काइंडली मेरा मीन का क्लास, मुझे लगता है वो क्लास आपका 2-3 दिन पहले का क्लास होगा। जितना भी क्लास है वो सब आपके दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओ, सारा क्लास को देख ले। उसमें जो थंबनेल है उसमें आपको दिया भी गया है कि किस क्लास में क्या पढ़ाया गया है। आप लोग मीन का जो पहला क्लास हो है उसे आप लोग देखिए, उसमें मैंने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज को बहुत अच्छे से और बहुत संक्षेप में बताया कि तीनों सीरीज में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये तीनों सीरीज से संबंधित क्वेश्चन आपको मीडियन में भी है, मोड में भी। तो एक बार सीरीज के लिए आप मीन का क्लास जरूर देखिए दोबारा। अब हम लोग इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं सबसे पहले। तो इंडिविजुअल सीरीज में बनाने का तरीका 2 तरह से बनाया जाता है, या मैं ये कहूं कि जितने भी मोड है उसको 2 तरह से बनाया जाता है। क्या क्या तरीका है? एक होता है ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू ए डिस्क्रीट सीरीज। मतलब जो इंडिविजुअल सीरीज होता है उसको डिस्क्रीट सीरीज में बदल के मोड निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब आप भी जानते हैं कि सिर्फ ऑब्जर्व करना, एक बार देख के बता देना कि मोड क्या है, उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। मतलब एक बार बस हम लोग देख ले उसे और बता दे, वो क्या ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसे यहाँ पे फिर से अगर मैं लिखूं कि 5 6 9 5 1 5 2 5 7 5 5। अब मैं ये कहूं बच्चों कि यहाँ पे मोड क्या होगा, तो बताओ मुझे, आप लोगों में से कितने बच्चे तुरंत ऑब्जर्व करके बता देंगे कि मोड क्या होगा? मुझे लगता है कि जितने बच्चे वीडियो देखेंगे, देख रहे हैं, वो सब बोलेंगे कि सर मोड तो 5 होगा। ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। मतलब एक बार देख के हम लोग बता देंगे कि मोड 5 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें स्पष्ट दिया गया है, स्पष्ट दिख रहा है कि 5 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। इसीलिए हम लोग जो है एक बार देख के, एक बार ऑब्जर्व करके बता देंगे कि मोड होगा 5। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। अब हम लोग देखते हैं दूसरा करते हैं कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू ए डिस्क्रीट सीरीज। तो ये जो होता है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और दोनों चीज हमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर बाय ऑब्जर्वेशन मेथड और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये 2 तरीके से हमको ये मोड निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसे सजा देंगे। सजा कैसे देंगे? देखो बच्चे, ये जो 5750 है इसको हम लोग लिख देंगे, सीरीज में सजा देंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इस सीरीज को सजा देंगे। देखो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर सजाने का मतलब क्या है, क्यों सजाया जाता है? देखो सजाने का एक मकसद होता है, ये आगे आगे मैं बता रहा हूँ। पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखते हैं। हम लोग चलो यहीं पे लिखते, आसान हो जाएगा। तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर जिसे हिंदी में कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखते हैं कि सबसे छोटा क्या है। तो यहाँ पे 3 से कुछ कोई शुरू होता है, क्योंकि 4 से तो पता चल रहा है 40, 3 से कुछ नहीं होता है, सबसे छोटा होगा 40। तो हम लोग लिखेंगे 40, फिर 43, 40 43, उसके बाद 4 से कोई नहीं है, नहीं है। अब 5 में आ जाएंगे तो 50, 50 का 51 52 है, देख लेते हैं। ये 53 है, नहीं है। 53 बच्चों 2 बार है, 2 बार हम लोग टिक करके 2 बार लिख लेते हैं। 53 53 53 के बाद बच्चों क्या है? 53 के बाद 54 55 कहीं है, देख लो। 54 55 तो नहीं है, तो हम लोग देखते हैं 56 भी नहीं है, नहीं है। 57 है। 57 कितने बार है? 1 2 3 4, 1
2 3 4 और कोई 57 नहीं है तो 57 लिख देंगे। 1 2 3 4। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 57 के बाद 63 60। अब 60 है, 60 कितने बार है, 1 2 3, 1 2 3, ये 60 हो गया। 1 2 3, 3 बार 60 है। 60 के बाद बच्चों क्या है, 63। 63 कितने बार है, एक बार और 2 बार, तो 63 लिख देंगे। 63 के बाद और कुछ है, हाँ 63 के बाद एक बार है 65, 65 लिखेंगे। एक बार है 70, 70 लिखेंगे। और एक बार है 80, तो हम लोग लिखेंगे 80। तो बच्चों ये हमारा सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। अब देखो जो मैंने बताया था कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिखा जाता है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे पता चल रहा है 40 43 50 53 53, तो 53 2 बार है, ये ध्यान में आ गया। फिर 57 57 57 57, तो 57 हमारा है 4 बार। तो क्या उसके बाद 60 3 बार है, तो इसका मतलब 57 4 बार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 57 57। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड कि ऑब्जर्व करके हम लोग को पता चल जाता है कि इसमें कितने बार कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है। इसे कहते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड। अब हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये क्या होता है, ये इसी का एक आप कर सकते हैं कि इसी का थोड़ा सा एडवांस रूप है, जिससे कि और क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाते हैं। जैसे चलो हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें मान लो कि पहले लिखते हैं आइटम, एक तरफ आइटम को लिखते हैं और दूसरी तरफ हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अब आइटम क्या क्या है यहाँ पे देखते रहेंगे। यहाँ आइटम है 40 43 50, तो हम लोग ये सब लिख लेंगे। पहले 40 43 50, उसका 53 57, 53 57, फिर है 60 63, 60 63, फिर है 65 70 80। ये हमारा हो गया आइटम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे साफ लिखा गया 40 कितना है, एक बार है, तो हम लोग ये लिख देंगे एक। 43 कितना बार है, 43 है, 43 है एक बार, तो ये भी हम लोग लिख देंगे एक। 50 है एक बार, तो हम लोग लिखेंगे एक। 53 है 2 बार, तो हम लोग लिखेंगे दो। 57 है 1 2 3 4 बार, तो हम लोग लिख देंगे 4। 60 है 1 2 3 3 बार, तो हम लोग लिखेंगे 3। 63 है 1 2 2 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। 65 70 80 ये सब एक एक बार है, तो हम लोग लिखेंगे एक एक एक, ये हो गया। तो यहाँ देखो बच्चों, ये जो तरीका है जिसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कि जो आपका ऑब्जर्वेशन मेथड होता है उसमें हम लोग सिर्फ इस तरह से अगर लिख देंगे, एक लाइन में भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक रूप से लिखा होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तब हम क्या करेंगे, तब हमको स्पेसिफिक रूप से ये चार्ट बनाना ही होगा, जिसमें लेफ्ट में हम लोग लिखेंगे आइटम और राइट में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और जो आइटम जितने बार आता है उतना सम करके लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे 57 4 बार आ रहा है, तो इसलिए मोड इक्वल टू 57। यहाँ भी देखो हम लोग ने 57 निकाला, ये भी 57 हुआ। ये दोनों तरीका हो गया। अब हम लोग देखते हैं मोड किससे, डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत मोड को कैसे निकाला जाता है। अब देखो डिस्क्रीट सीरीज में भी दो तरह का होता है, एक मोड बाय ऑब्जर्वेशन, एक मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। अब यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड एक नया कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ। बहुत ध्यान से ये मेथड देखना बच्चों। मुझे लगता है कि अभी तक का जितना भी कॉन्सेप्ट है मीन मीडियन मोड का, उसमें थोड़ा सा समझने वाला थोड़ा ज्यादा समझने वाला ये ग्रुपिंग मेथड है। मैं आगे बताऊंगा। शुरू में आपको लगता है, जो मैंने अभी शुरू में बताया था कि मोड का मतलब ये नहीं होता है कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड हो गया। नॉर्मल केस में हम लोग यही बोलेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हो जाता है मोड। लेकिन कभी कभी
जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है वो मोड नहीं भी होता है, खासकर मॉडल क्लास वो नहीं होता है। क्यों, हम लोग बताते हैं आगे। तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, इस मेथड में एक सिंपल वही तरीका हम लोग क्वेश्चन के बाद यहाँ पे देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें आपको फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इस सीरीज में आपको मोड बताना है कि मोड क्या होगा। अब यहाँ पे देखो किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे आराम से आपको दिख रहा है, एक बार ऑब्जर्व करोगे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 10 जो है सबसे ज्यादा बार आया है। इसके सामने x कितना है, तो इसके सामने 130 है, इसीलिए इसका मोड हो जाएगा मोड इक्वल टू 130। ये बच्चों हम लोग का था सिंपल ऑब्जर्वेशन मेथड। एक बार देख लो, कोई बच्चा भी देख लेगा तो कह देगा कि मोड इसमें होगा 130। क्यों, क्योंकि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वो हो जाता है मोड। ये मैंने आप लोग को बताया था। अब देखो इसमें आगे कि ग्रुपिंग मेथड क्या होता है। देखो बच्चों, होता क्या है कि नॉर्मल केस में जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होता है वो होता है मोड, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वो मोड नहीं होता है। या चलो एग्जांपल देता हूं कि कोई भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, जैसे यहाँ पे जो है सीरीज में दिया गया है, क्या दिया गया ध्यान से देखो, सीरीज इस तरह का लिखा गया 22 26 22 26 29। अच्छा, ये तुम्हारा डिस्क्रीट सीरीज है। हाँ, ये तो मैं इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन में कि किस तरह का क्वेश्चन होगा। पहले हम लोग देखते हैं ग्रुपिंग मेथड क्या होता है। ग्रुपिंग मेथड क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, लेकिन ग्रुपिंग मेथड समझ में तब आएगा जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखा दूं। पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको मोड बताना है क्या होगा। नॉर्मल केस में क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो होता है मोड। अब यहाँ पे आप देखते जाओ कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कितना है, 48 52 56 60 63 57 55 50। इसमें सबसे ज्यादा है 63। ठीक है, अब इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कितना है 50। ये एक लाइन सही है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन इसलिए मैंने हाफ यहाँ लेफ्ट में लिखा है, हाफ राइट में लिखा हूँ। 12 के बाद 13 से राइट में है। अब यहाँ पे 13 शायद 13 का फ्रीक्वेंसी है 52, उसी तरह से उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 41 57 63 52 48 40। देखो बच्चों, अगर आप देखोगे कि यहाँ भी 63 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ भी 63 फ्रीक्वेंसी है। अगर ये इंडिविजुअल सीरीज में रहता तब हम कहते हैं कि इसका मोड होगा 63, क्योंकि 63 सबसे ज्यादा बार मतलब 2 बार आया है। लेकिन यह सीरीज ये इंडिविजुअल सीरीज में नहीं है, ये है डिस्क्रीट सीरीज में, मतलब इसका वैल्यू जो है साइज, ये मोड होगा। अब 63 के सामने है साइज 9 और इस 63 के सामने है साइज 16। तो यार ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि इसका 16 है इसका 9 है, तो यहाँ पे मोड क्या होगा, हम 9 को माने कि 16 को माने। तो बच्चों यहाँ पे जरूरत पड़ता है ग्रुपिंग मेथड का, जहां पे कि कंफर्म नहीं हो पाता है कि मोड क्या होने वाला है। अगर अब आपको क्या यहाँ पे कंफर्म हो पा रहा है कि यहाँ पे मोड क्या होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 63 है, यहाँ पे भी 63 है, दोनों जगह बच्चों 63 दिया गया है। आपको समझ में नहीं आया कि इसको किया क्या जाए, तो इसमें हम लोग निकालते हैं ग्रुपिंग मेथड। चलो देखते हैं ग्रुपिंग मेथड आखिर है क्या, क्यों इसका हवा बना हुआ है। हम लोग पहले थ्योरी देखेंगे, फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। थ्योरी क्यों, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड क्यों यूज करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन को में यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको प्रश्न बता दिया। अब हम लोग देखते हैं ग्रुपिंग मेथड में किया क्या जाता है। देखो बच्चों, ग्रुपिंग मेथड में होता क्या है कि इसके अंतर्गत जितने भी फ्रीक्वेंसी होता है उसका अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में आऊंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे बस थ्योरी समझ लो। अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है। उसके बाद ग्रुप किस तरह का होता है, पहले दो दो का ग्रुप होता है। दो का ग्रुप में दो आइटम को ऐड करते, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, और उसके बाद अगला दो फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। इस तरह के दो दो के क्रम में होता है, अर्थात इसमें जैसे पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, अगर यही क्वेश्चन हुआ तो इसमें हम लोग अलग अलग कॉलम बना लेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला क्या करते हैं, दो दो को ऐड करते हैं, बाद में क्या करते हैं कि एक छोड़ के दो दो को ऐड करते हैं। जैसे पहले में फ्रीक्वेंसी एक और दो को ऐड किए, जब दूसरा कॉलम बनाएंगे तो पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, फिर दूसरा और तीसरा को ऐड करेंगे, चौथा और पांचवा को ऐड करेंगे, छठा और सातवां को ऐड करेंगे। इसी तरह से ये क्रम चलते रहेगा। जब दो का पूरा हो जाएगा तो तीन तीन के क्रम में फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, जैसे पहला दूसरा तीसरा को ऐड करेंगे, चौथा पांचवा छठा को ऐड करेंगे, सातवां आठवां नौवां को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद पहला को छोड़ देंगे, दूसरा तीसरा चौथा को ऐड करेंगे, पांचवा छठा सातवां को ऐड करेंगे,
8वां 9वां 10वां को ऐड करेंगे, तो ये इसी क्रम में ये चलता रहेगा। ये हो सकता है इसके बाद अगर क्लियर नहीं हो पाए कि मोड क्या होगा तो 4 को भी लेके चलेंगे, 5 को भी लेके चलेंगे, ये होता है ग्रुपिंग मेथड। लेकिन नॉर्मल केस में 3 तक आते आते सवाल का जवाब मिल जाता है। आप लोग का जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पहले पूछा जाता था, अभी तो कुछ सालों से मोड से सवाल ही नहीं आ रहा है, पहले ग्रुपिंग मेथड से सवाल पूछा गया है, तो बहुत ही बेसिक आसान तरीके से सवाल पूछा गया है। तो मैं जो ये आपको बता रहा हूँ, ये बीपीएससी को ध्यान में रख के बता रहा हूँ, उससे अगर ज्यादा डिटेल में जो पीजी के बच्चे स्टार्ट पढ़ते हैं तो वहां पे क्वेश्चन टफ रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आइए हम लोग देखते हैं, इस सवाल का जवाब देखते हैं। ये सवाल अपने आप में थोड़ा सा बड़ा होगा, क्यों बड़ा है? क्योंकि ग्रुपिंग मेथड में अब जैसे मैं बताऊंगा अलग अलग कॉलम बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। यहाँ पे साइज है, फ्रीक्वेंसी है, साइज और फ्रीक्वेंसी है। इसको करने के लिए क्या होगा, चलिए पहले इसको करने के बड़ा सा ग्राफ बनाना होगा, और बड़ा ग्राफ बनाने के लिए मैं अपने आप को गाइड कर लेता हूं, क्योंकि ये पूरे पेज में आने वाला है। अब इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग साइज ऑफ एक्स, इसको एक्स का साइज क्या है ये निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइज ऑफ एक्स, साइज ऑफ एक्स लिख लिया। उसके बाद साइज ऑफ एक्स, और उसके बाद हम लोग बना लेंगे कॉलम। फ्रीक्वेंसी हो गया, और मैंने बताया था कि यहाँ पे अलग अलग कॉलम बनाया जाता है, ठीक है। कॉलम 1 बन जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। यहाँ पे हम 6 कॉलम बना लेंगे, ठीक है, 6 कॉलम बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना लेंगे। अब इसमें हम देखते हैं साइज ऑफ एक्स क्या क्या है। 5 से लेके, बच्चों देखो 5 से लेके 19 तक साइज है, तो 5 से लेके 19 तक हमको यहाँ लिखना होगा, छोटा छोटा लिखेंगे जिससे ये पूरा हो जाए। 5 6 7 8 9 इसको बीच में ये लाइन नहीं होगा, अब देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये बन गया। अब देखो पहला जो 5 का वैल्यू था, 5 का वैल्यू दिया है 48 52 56, ये सब हम लोग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 48 52 56 60 63 57 60 63 57 55 50 52 55 50 52 41 57 63 41 57 63 52 48 40, ये हो गया। अब इसमें मैंने बताया था, अगर ध्यान होगा मैं पीछे भी आपको बताते चलता हूं, ध्यान रखो बच्चों कि मैं पहले भी बताया था आपको, क्या बताया था देखो, कि बाय एडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम नंबर 1 एंड 2
3 एंड 4, 5 एंड 6, इस तरह से हम लोग जोड़ते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 2 3, 1 2 3 4 को ऐड करेंगे। कैसे? अब 48 52 को ऐड करेंगे, 48 52 को ऐड करेंगे, 56 60 को ऐड करेंगे, 63 और 57 को ऐड करेंगे, 55 50 52 41, ये 52 41 के बाद 57 63 52 48 ये ऐड करेंगे। तो 48 और 52 को ऐड करने के बाद हम लिख देंगे इस जगह। तो 48 52 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 0 100, इसका वैल्यू हो जाएगा 100। दूसरे बार याद करेंगे 56 और 60, तो 56 और 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये होगा 11, 116। फिर 63 और 57, 63 और 57 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 5 11 1 12, 120। 55 और 50 ये हो जाएगा 105। उसका हो जाएगा 52 और 41, तो 2 1 3 5 4 9। ये 57 और 63, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 6 5 11 1 12, और 52 और 48 ये हो जाएगा 100। अब ये दो कॉलम हो गया। तीसरा में मैंने बताया था कि पहला को छोड़ देंगे, दूसरा तीसरा को ऐड करेंगे। मतलब इसका मतलब हो गया बच्चा कि हम लोग जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मैं लिख देता हूं 48 52 56, ये हो जाएगा 48 52 56। अब इसमें मैंने बताया था कि पहला को छोड़ेंगे, दूसरा तीसरा को ऐड करके लिखेंगे। तो 52 और 56 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 5 5 10, ये हो जाएगा 108। उसी तरह से हम लोग सबको ऐड करके लिखते जाएंगे। ये हो गया 108। फिर यहाँ पे 56 के नीचे क्या है, 60 है, ये 60 है। तो ये दूसरा तीसरा ऐड हो गया है। अब 60 और 63 को ऐड करेंगे। 60 और 63 को ऐड करके हम लोग लिख देंगे, कितना होगा 60 और 63, 123। तो उसके बीच में लिख देंगे। फिर 57 और 55 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 112। फिर उसी तरह से 50 और 52 102। फिर हो जाएगा 41 और 57 98। फिर हमारा हो जाएगा 63 और 52 50 90, 63 और 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 5 115, और 48 और 40 हो जाएगा 88। ये हमारा निकल गया जब हम लोग पहला पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़कर दूसरा तीसरा ऐड करते। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि सेकेंड में क्या है कि 2 और 3 4 और 5 6 और 7 को ऐड करेंगे। इसके बाद क्या है कि हम लोग तीन तीन को ऐड करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे चलो देखते हैं कि पहला दूसरा तीसरा को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 48 52 और 56, इन तीनों को ऐड करके लिखना है। तो 48 52 और 56 आपको हो जाता है 156, 156 हो गया। अब 60 63 57, 60 63 और 57 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180। 60 63 57 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180। अब 55 50 और 52 ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 157। 41 57 और 63 को ऐड करेंगे, 41 57 और 63 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 161। अब 52 48 और 40 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 140। अब पहला को छोड़ के दूसरा तीसरा चौथा को ऐड करेंगे, दूसरा तीसरा चौथा को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो दूसरा तीसरा चौथा को ऐड करेंगे, पांचवा छठा सातवां को ऐड करेंगे। तो दूसरा तीसरा चौथा को अगर ऐड करेंगे पहला छोड़ के 52 56 और 60, तो 52 56 और 60 हो जाएगा 6 2 8 6 5 11 5 16, ये हो गया 168। उसके बाद 60 तक हो गया 63 57 और 55, 63 57 और 55 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 175। फिर 50 52 और 41 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 143। फिर 57 63 और 52 को ऐड करेंगे, 57 63 और 52 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 10 2 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 6 12 5 17
72, ये हो गया। अब लास्ट में एक और कॉलम है, उसमें क्या दिया है, बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, दो को छोड़ के हम लोग बाकी को ऐड करेंगे तीन तीन के क्रम में। तो 48 52 को छोड़ देंगे, 56 60 और 63 को ऐड करेंगे, 56 60 और 63, ये हो जाएगा 6 3 9 9 5 6 5 11 6 17 179 हो गया 56 60 63 को। 57 55 और 50 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 162। उसके बाद ये 56 60 63 करके 57 55 50 को फिर 52 41 और 57, 52 41 और 57, 7 1 8 2 10 के 0 हासिल 1 5 1 6 4 10 5 15, ये हो गया 150। अब 63 52 और 48 इसको ऐड करेंगे, 3 2 5 8 13 के 3 हासिल 1 6 1 7 5 12 4 16, ये हो गया 163। तो बच्चों ये हमारा बन गया ये ग्रुपिंग मेथड से ये चार्ट बन गया। अब हमको बनाना है, ये टेबल को एनालाइज करना है कि कहाँ पे किसका वैल्यू सबसे ज्यादा हुआ है। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो अगर यहाँ पे हम लोग एक बार फिर मैं आ जाता हूँ, अगर यहाँ पे देखो 163 लिखा हुआ है जहाँ पे मेरा सर आ रहा है, यहाँ पे 163 है। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसको अगर ध्यान से देखें तो हम लोग को एक टेबल बनाना होगा, एनालिसिस टेबल निकालना होगा, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी में कौन सा साइज ज्यादा बार आया है उसको हमें बताना है। तो इसको बताने के लिए क्या किया जाता है, इसको बताने के लिए हम लोग एक एनालिसिस टेबल बनाते हैं। एनालिसिस टेबल, ध्यान दो, अब हमारा आंसर आ जाएगा। एनालिसिस टेबल बनाते हैं। इस टेबल बनाने का मकसद ये होता है, देखो ये जो बना है, अब मैं बताता हूं इसमें करना क्या है। देखो कॉलम एक में किसका मान सबसे ज्यादा है, ध्यान से देखो, कॉलम एक में सबसे ज्यादा मान है 63, और 63 का जो मान है वो किस साइज के अंतर्गत है। 63 दो बार आया है, 9 में, और एक 63 आया है 16 में, 9 और 16 में आया है। कॉलम 2 में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, सबसे ज्यादा वैल्यू है 120 का। किसका है, 120 का वैल्यू सबसे ज्यादा है। और ये 120 किस में आया है, तो देखो 120 दो में आया है, एक 63 और 57 में आया है, एक आया है 57 और 63 में आया है। और साइज क्या है, एक 15 16 है और एक है 9 10 15 16, चार में ये सबसे ज्यादा है। इस तरह से हम बनाते चलते हैं। तीन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, तो तीन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 123 का, और 123 किसके अंतर्गत आएगा, तो ये तीन तीन को लेके चला था, तो ये हो जाएगा 8 9 और 10 आ जाएगा। तो इस तरह लेके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग आओ एनालिसिस टेबल बनाते हैं। एनालिसिस टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग जैसे इसमें दो तरीके से बनाया जाएगा। ये एक्चुअली अगर 5 से लेकर 19 तक मैं लिखता हूँ बनाने का तो वही तरीका, लेकिन इतना लंबा हो जाएगा शायद आपको एग्जाम में उतना बड़ा पेपर भी नहीं होता है। तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग कुछ साइज को लेके चलते हैं, जिस जो साइज आएगा वो करते हैं। जैसे कॉलम 1 है, हम लोग चलो कॉलम को लेके चलते हैं। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कॉलम, और यहाँ पे देते हैं साइज। अब कॉलम हम लोग ने कितना कॉलम बनाया है, 1 2 3 4 6 कॉलम बनाया है। तो कॉलम फर्स्ट में किस साइज का वैल्यू ज्यादा है, तो देखो कॉलम 1 है 63, 9 के सामने आया है, दूसरा किसके सामने आया है 16 के सामने, तो 9 और 16 इसमें हो जाएगा एक तो आ जाएगा 9 और दूसरा आ जाएगा 16। अब है सेकेंड में क्या है, सेकेंड कॉलम में है 120, तो मैंने बताया 120 में जो है 63 57, मतलब 9 10 और 15 16 है। देखो 120 का है 9 10 और 120 15 16 है। तो जो कॉलम 2 में है इसमें हो जाएगा 9 10 और उसके बाद है 15 16 15 16। तो देखो अगर हम लोग सिर्फ दो कॉलम बच्चे बनाते तो क्या हम लोग को आंसर मिल जाता, नहीं मिलता, क्योंकि दो कॉलम बनाते तो 9 साइज भी दो बार आया है और 16 साइज भी दो बार आया है, तो हमारा आंसर नहीं बनता, इसलिए हम लोग ज्यादा कॉलम बनाते। अब कॉलम 3 में बनाते, कॉलम 3 में किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, कॉलम 3 देख लेते। देखो जो 3 में जो है सबसे ज्यादा 123 है, और 123 जैसे मैंने बताया था कि 3 क्या इसमें क्या है कि इसमें 3 3 को लेके चलते, जैसे ये हो गया 5 6 7 का वैल्यू 108 है, तो 123 जो है ये वैल्यू हो जाएगा 8 9 और 10 का हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे 8 9 और 10। अब आगे कॉलम 4 में क्या है बच्चों, कॉलम 4 में देखो ध्यान से, कॉलम 4 सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, सबसे ज्यादा वैल्यू है 180 का। और याद करो ये क्या था,
ये था, मैंने बताया था कि जो कॉलम 3 है उसमें पहला को छोड़ के बाकी 3 को लिखते हैं, नहीं इसमें 3 को लिखते हैं, जैसे 5 6 7 8 9 10। इसमें जो फोर्थ कॉलम है इसमें पहला 5 को छोड़ देते हैं, 6 7 8 को लिखते हैं, तो 6 7 8 का वैल्यू है 156। उसका लिखते हैं 9 10 11 का वैल्यू है 180, तो 9 10 11 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 में हो जाएगा 9 10 और 11। अब हम लोग 5 देखते हैं, 5 में क्या है, सबसे ज्यादा वैल्यू है 5 में 175 का। अब 175 किसको इंडिकेट करता है, तो 175 जो है ये करता है, देखो 175 इसमें एक छोड़े हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, चौथा, पांचवा। पांचवा कॉलम में यहां देखो कि पहले जो है 1 2 3 को लिया जाता था, फिर 4 5 6 7 8 9, फिर उसका क्या क्या था, 2 3 4 को, 5 6 7 को, 8 9 10 को, उसके बाद 3 4 5। तो ये जो है इसमें 2 3 4 को हम लोग लेके चलते हैं, ये जो कॉलम आपका बना है पांचवा, 2 3 4 को लेके चलते हैं, 2 3 4 का वैल्यू ये है 168, और 5 6 7 का है 175, तो 5 6 7 कौन सा हो जाएगा, 2 3 4 नहीं, 5 6 7, तो 9 10 11, 9 10 11। और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा, जब 180 लेंगे तो ये 8 9 10 हो जाएगा, ये अगर एक ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, तो इसको हम लोग सुधार लेते, ये हो जाएगा 8 9 10, ऊपर वाला हो जाएगा 8 9 10, तो ये 10 को यहाँ से माइनस को हटा देते हैं, ये हो जाएगा 8 9 10। अब कॉलम 6, कॉलम 6 में क्या है, कॉलम 6 में है सबसे ज्यादा वैल्यू है 179 का। 179 किस जो आया है वो कैसे आया है, तो देखो 179 आया है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 है, तो यहाँ पे 3 4 5 क्या हो गया, 1 2 नहीं होगा, 7 8 9, 7 8 9 को हम लिखेंगे, 60 7 8 9, ये हमारा हो गया वैल्यू। अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार साइज कौन सा आया है, तो सबसे ज्यादा बार बच्चों अगर देखते हैं तो साइज अगर हम लोग देखें तो 7 कितना बार आया है, तो 7 आया है एक बार, 8 आया है 1 2 3 बार, 9 आया है बच्चों 1 2 3 4 5 6 बार, 10 आया है 1 2 3 4 बार, 11 भी आया है एक बार, 15 एक बार, 16 दो बार। तो सबसे ज्यादा बार आया है 9, कितने बार, 6 बार, इसलिए इसका मोड हो जाएगा मोड इक्वल टू 9, ये हो गया मोड इक्वल टू 9। अब हम लोग अगर शुरू में देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ, जब शुरुआत में हमारे पास क्वेश्चन आया था तो दो जगह था, जो साइज 9 है उसका भी फ्रीक्वेंसी 63 है, और साइज 16 का भी फ्रीक्वेंसी 63 है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे होगा साइज 9। क्यों, क्योंकि ग्रुपिंग मेथड में हम देख रहे हैं तो हम पाते हैं कि सबसे ज्यादा बार जो किस कॉलम में आया है 9 का वैल्यू, सबसे ज्यादा बार 9 का आया है वैल्यू, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मोड इक्वल टू 9। अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, ये भी इसी तरह का कंटिन्यूअस सीरीज में है। कंटिन्यूअस सीरीज में भी एक होता है ऑब्जर्वेशन मेथड और दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में आप लोगों को पता है कि बस एक फॉर्मूला दिया जाता है, फॉर्मूला पे आप लोग को क्वेश्चन को पुट कर देना था। फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना I। ये आपको दिया गया। L1 क्या होता है, जो मोड क्लास होता है उसका लोअर लिमिट होता है, आपको हम लोगों ने मीडियन में पढ़ा था, मीडियन क्लास। तो हर जो मोड या मीडियन होता है वो जिस क्लास इंटरवल में आता है, तो मोड जिस क्लास इंटरवल में आता है उसका लोअर लिमिट होता है L1। F1 क्या होता है, F1 होता है उसी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं। F0 क्या होता है, जीरो को देखो बच्चों, F1 F0 F2 से याद रखो, F1 से पहले 1 से पहले जीरो आता है कि 1 से बाद आता है, 1 से पहले जीरो आता है, तो F0 हो जाएगा जो मोड क्लास है उससे पहले वाले क्लास का बारंबारता या फ्रीक्वेंसी, उसे कहते हैं F0। F2 क्या आएगा, F2 होगा जो मोड क्लास है उसके बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। तो F1 F0 F2 समझिए। I क्या होता है, I होता है जो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, या अपर लिमिट ये माइनस लोअर लिमिट, जो उसकी सीमा होती है उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं I से। ये हो जाता है ग्रुपिंग मेथड का एक सिंपल तरीका, सिंपल फॉर्मूला। इसमें जब कोई क्लास इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में आपको बनाना होता है, इस क्वेश्चन में आपको बनाना होगा मोड। तो मोड कैसे बनाएंगे, देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ, आसान है। यहाँ पे देखो एक नजर में हम लोग क्या पाते हैं, एक नजर में हम लोग पाते हैं कि मोड क्लास के कौन सा है, 15 जो है मोड क्लास हो जाएगा।
अब मोड क्लास 15 हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला आप लोगों ने अभी देखा है, यहाँ पे आप लोगों ने इस फॉर्मूला को देखा है कि L1 मोड क्लास हो गया 10 से 15। फॉर्मूला है बच्चों, क्या है? फॉर्मूला आपको दिया गया L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F2 माइनस F0 गुना आई। देखो यही फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला है उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब हमको सारा वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते जाएंगे। L1 क्या है बच्चे? L1 देखो यहाँ पे 10 दिया गया, तो 10 दे देंगे, प्लस F1, मैंने F1 बताया था, जो मॉडल क्लास है उसकी बारंबारता F1 होती है, तो मॉडल क्लास ये होता है, ये हो गया मॉडल क्लास, इसकी बारंबारता 15, तो हम लोग 15 माइनस F0, जो मॉडल क्लास है उससे पहले वाली क्लास की बारंबारता, तो F उससे पहले वाला क्लास है 5 से 10, उसकी बारंबारता है 4, तो यहाँ हो गया 15 माइनस 4 अपॉन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2F1, 2F1 मतलब 15 गुने 2 30 माइनस F2 क्या है? जो बाद का मॉडल क्लास है उसकी बारंबारता, तो माइनस 6 माइनस F0 4 निकला है, गुना जो डिफरेंस है 15 10 माइनस 15 तो 5 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे, तो 10 प्लस 15 माइनस 4 11 बट्टे 30 माइनस 6 माइनस 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 30 माइनस 10, क्योंकि माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 10 होगा, तो 30 माइनस 10 इक्वल टू 20 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, तो आंसर होगा 10 प्लस 11 बट्टे 4 इक्वल टू क्या होगा? हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। 11/4 कितना होता है? तो 11/4 हम लोग जानते हैं कि ये हो गया 3, नो सॉरी 2, 4 दूनी 8, तो 2.30 30 हो गया, तो 7 चौके 28 2 जीरो, ये हो गया, इसका मतलब हो गया 12.75, ये हो गया आपका मोड। तो ये मोड हो गया कब? जबकि हमारा क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज में होगा तब मोड का वैल्यू होगा, ये हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड में ये मोड आता है। अब इसमें एक होता है बच्चों ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड में भी सेम उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से हम लोग पिछले क्वेश्चन को हम लोग ने बनाया था, उसी तरह से इसमें भी किया जाता है, फॉर्मूला बिल्कुल एक ही जैसा होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अगर आपको कहा जाए कि इस क्वेश्चन में आपको बनाना है, मोड निकालना है, इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन में पहले हम लोग मॉडल क्लास निकाल लेंगे। लेट्स सपोज जैसे हम लोग ने पिछला क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे हम लोग देख लो, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया था ये वाला, इसमें हमारा क्वेश्चन आ गया था कि मोड क्या होगा? 9 होगा। अब 9 जो है ये मोड था, लेकिन अगर यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल होता तो क्या होता कि मॉडल क्लास ये आ जाता, फिर उसके बाद हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। हम लोग चलो इसको भी बनाते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यही क्वेश्चन है, ये दिया गया है साइज। अब देखो बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे एक नजर में, तो एक नजर में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 25 का है, मतलब 30 से 40 हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। होता है क्या है, मोड में क्या होता है, हमेशा जो पहले वाला बारंबारता होता है, बाद वाला जो बारंबारता होता है, उन दोनों को भी देखा जाता है। यहाँ पे 25 से पहले 10 है, यहाँ 15 है, लेकिन यहाँ हम देखते 23, तो इसके बाद 22 है, इसके पहले 15 है, तो यहाँ जो डेंसिटी है ये ज्यादा है कंपेयर टू इस जगह के, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड का यूज करके और सेम उसी तरह से हम लोग फॉर्मूला को इसको पुट कर देंगे, आपको आंसर निकल जाएगा। इसे एक बार आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए, जब मैं कल क्लास लूंगा आप लोगों को, कल मैं फिर आपके सामने आने वाला हूँ। आज देखो सबसे पहले तो बता दो, आज हमारा मोड समाप्त हो गया है, लेकिन कल मैं फिर आपके सामने आऊंगा। कल आने का मकसद है जो अभी तक जितना भी 12 क्लास हुआ है, आज का क्लास लगा कि हमारा 12 क्लास हुआ है जो 69 बीपीएससी मेंस को डेडिकेटेड है, इसको मैं बिल्कुल 45 मिनट 1 घंटे में मैं पूरी तरह से समराइज करके आपको एक एक चीज शुरुआत करूंगा, टेबल, पाई चार्ट, बार डायग्राम, हर चीज को शुरुआत करके आपको बता दूंगा क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। बस 1 घंटे के क्लास में एकदम फटाफट मैं आपको बताऊंगा। और कल अगर आप लोग में से कोई बच्चा अगर मुझे मैसेज करके बताता है सर मैं 15 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ पाया, एक बार बता दी, तो मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कल मैं 15 नंबर क्वेश्चन आपको वहां बता भी दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको एक बार घर पे इसको ट्राई करना होगा। इसका मुझे आप आंसर निकाल के बताओ, मैसेज करो, यूट्यूब पे मैसेज करो, या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो यज्ञ विद्या से जुड़ के कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज के लिए बच्चों एग्जाम्पल 15 का आपको मुझे आंसर बताना है, ठीक है। ये ग्रुपिंग मेथड से बनेगा, ये मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। अब यहाँ पे एक छोटा चीज है, ये आप लोग समझ लीजिए। कभी कभी आप में से आप लोगों को पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछा जाता है कि मोड क्या होता है,
तो मोड, मीडियन और मीन, इसमें से अगर किसी भी दो का वैल्यू दिया गया है तो तीसरा का वैल्यू हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो ये मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड। एग्जाम्पल देता हूं, अगर मान लो मीडियन का वैल्यू आ गया है 12, अगर मीडियन जो है हमारे दिया गया है 12, मोड दिया गया है 14, तो मोड क्या होगा? सॉरी, मीन दिया गया है 14, तो मोड क्या होगा? मीडियन है 12, ध्यान रखो मीडियन है 12 और मीन है 14, तो मोड क्या होगा? तो मोड इक्वल टू होता है 3 इंटू 3 गुना मीडियन, मीडियन है 12 माइनस 2 गुना मीन, मीन है 14। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 तिया 36 माइनस 14 दूनी 28 इक्वल टू 8, तो हमारा मोड हो जाएगा 8। तो मीन, मीडियन, मोड में बच्चों कोई भी दो का वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा का वैल्यू निकल जाएगा किस पे? इस फॉर्मूला को याद करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखो कि मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसे ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसी से रिलेटेड फॉर्मूला, अगर एक फॉर्मूला आपको पता चल गया तो कोई भी क्वेश्चन, ये जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ इसी फॉर्मूला के बेस पे ये डिराइव किया हूं। इस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ो, सारा चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मीडियन, मोड, मीडियन, मीन और मोड, ये जो फॉर्मूला, इसको ध्यान देखो। इससे रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन आपको मीडियन, मोड्स को मिला के पूछा जाता है कि दो का वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा कैसे निकलेगा, इस पे आपको डिराइव आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप इस सब को भी ध्यान से पढ़ लें। लास्ट चीज है मीन, मीडियन, मोड का कंपैरिजन। ये 3 कंपैरिजन दिया गया है। मीन, मीडियन, मोड का क्या कंपैरिजन होता है ये थ्योरी में आपको दिया गया है, एक बार इसे आप जरूर पढ़ लें। हो सकता है एग्जाम में आपको कोई ना कोई, कभी कभी कोई नहीं जानता है कि इस बार एग्जाम में क्या पूछ दे। सिलेबस में आपको सब कुछ दिया गया है। 90% चांस यही है कि जो पिछला ट्रेंड था, मैं अंत में आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों, 90% चांस यही है कि जो पिछला ट्रेंड था जिसमें कि आपको 4 मेन टॉपिक होता था, उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाता था। 4 क्वेश्चन पूछा जाता था, आपको 2 का आंसर देना होता था। हर क्वेश्चन 36 नंबर का था, आपको 72 नंबर आराम से मिल जाता था। लेकिन सिलेबस में ये मेंशन है, इसलिए जो बच्चा बस आज से पहला दिन स्टार्ट पढ़ रहा है, आज पहला दिन पढ़ रहा है, मैं उसको बोलूंगा कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को बिल्कुल भी आप मत देखिए। जो मेरा यूट्यूब पे अभी वीडियो चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो बच्चा आज पहला दिन स्टार्ट पढ़ रहा है वो बिल्कुल ना देखिए। वो कौन सा वीडियो देखिए? वो शुरुआत का जो 5-6 है, जहां पे आपको 4 मेजर टॉपिक, मैं दोहरा देता हूँ, ग्राफ, पाई चार्ट, बार डायग्राम और टेबल, ये जो 4 चीज मैंने आपको बताया, बस उसी को आपको देखना है। ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे मीन, मीडियन, मोड कहा जाता है, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चा चाहते हैं कि 72 में 72 नंबर को किसी भी हाल में आ जाए। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, मैं 72 में 72 नंबर ताल ठोक के ले लूं, ये क्वेश्चन उन्हीं के लिए, ये पोर्शन, ये जो क्लास है ये उन्हीं के लिए है। और जो बच्चे बस ये चाहते हैं कि बस 2 दिन का समय है सर, अब मैं क्या करूं, पहली बार मैं जगह हूं स्टार्ट पढ़ने के लिए, अब मैं क्या करूं, उसके लिए मैं बताऊंगा जो फिर से जो 4 टॉपिक है उसी पे आप लोग कंसंट्रेट करें। तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं तक है। आप लोग जो है, जितना मेरा पुराना वीडियो है, जो आज पहली बार भी जुड़ रहा है, जो चाहता है कि 1 या 2 दिन में पूरा मैं रिवाइज करूं, तो 12 वीडियो आज तक का हो गया है। मुश्किल से आपको 7 से 8 घंटा का ये वीडियो, मतलब अगर आप लोग चाहें तो एक दिन में आप लोग सारा स्टैट कवर कर सकते हैं। कल मैं आपके सामने फिर आऊंगा, कल मैं रिवाइज कराऊंगा आपको सारा पोर्शन को, पहला क्लास लेके 12वां क्लास तक का जो जो मैंने बताया वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मैं कहूंगा अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कल आपके सामने आने वाला है। कल मैं उसको लेके आऊंगा। उससे पहले मैंने एक होमवर्क भी दिया है। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो 15 नंबर क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। मैं देखना चाहता हूं कि कितना बच्चे मुझे सॉल्व करके ये बताते, मैं भी तो जानूं कि मेरा क्लास कितना बच्चे बिल्कुल सीरियस होकर देख रहे हैं। तो आप लोग यज्ञ विद्या से जुड़ जाएं। जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है, आप दूसरे बच्चे को जोड़े। ये वीडियो में फिर बोलूंगा, सिर्फ इस बार मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जो बच्चा पहली बार बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, जो 17वीं बीपीएससी पीटी को ध्यान में रख के चल रहा है, ये बेस्ट समय है आपको मेंस की तैयारी करने का। शुरू का 3-4 महीना अभी मेंस का तैयारी कीजिए, फिर पीटी में आप आइएगा। तो आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। कोई भी कंफ्यूजन हो, यज्ञ विद्या से जुड़े। कल मिलता हूं, तब तक आप लोग बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।